बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि सैलाब में अपना सब कुछ ऑब्वियसली लुटने के बाद और लुटा जाने के बाद मुतासिरीन जो हैं वो कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और वो ज़िंदगी आसान नहीं है। कुछ चीज़ों के आप आदी हो जाते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं। वो जब चीज़ें जो कि बिल्कुल कमोडिटीज़ कॉमन जो चीज़ें यूजेज की होती हैं वो आपको ना मिल रही हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उन्हें जहाँ खाने पीने और सेहत के मसाइल का सामना है, वहीं ख़वातीन की सेहत से जुड़े ख़ास इश्यूज़ भी उनके लिए मसला बन रहे हैं। ख़वातीन के लिए टॉयलेट्स वगैरह तो लैट्रीन तो है ही नहीं, उनकी सहूलत ना होने के बराबर है। और हुकूमत जो है वो हार्ड बोर्ड के आर्जी लैट्रीन्स जो है वो बना कर दे सकती है, मगर कोई इस पर नहीं सोचा। ऑल्दो काफ़ी बार हमने ये आइडियाज़ प्रपोज किए। ख़वातीन को मखसूस दिनों में सफाई सुथराई के लिए भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ अमराज भी फैल रहे हैं जिससे ख़वातीन भी मुतासर हो रही हैं। ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के लिए यहाँ वक्त गुजारना किसी इम्तहान से कम नहीं है। और ऐसे में पीरियड जस्टिस नामी NGO सैलाब से मुतासरा इलाकों में ख़वातीन को सैनिटरी पैड्स फराहम कर रही है ताकि ख़वातीन अपने मखसूस दिनों में ऐसे तरीके इस्तेमाल ना करें जिससे उनकी सेहत का कोई ख़तरा जो है वो हो या फिर परमानेंटली वो कहीं डैमेज ना हो जाए। दो लड़कियां खास तौर पे इस पे काम कर रही हैं। दे आर रनिंग दिस प्रोजेक्ट। ज़बरदस्त बात है। अनम खालिद ने हमें ज्वाइन की है अभी फ्रॉम मुल्तान और बुशरा महनूर इज़ ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो अनम मैं आप ही से पूछूंगी कि ये आइडिया सोचा तो बहुत लोगों ने है, क्योंकि जब हम एसेंशियल्स की बात करते हैं कि क्या क्या लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है, ख़वातीन को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारे दिमाग में भी ये आ जाता है। लेकिन आप लोग तो मिल के आपने तो एक प्रोजेक्ट ही स्टार्ट कर दिया एंड यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। किस तरह ये हुआ अनम? अच्छा, पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने हमें इनवाइट किया माहवारी जस्टिस टीम को। एंड सेकेंडली ये कि एक आइडिया कैसे जनरेट होता है कि हमारी एक फ्रेंड हमें लेस्बिला से कॉल करती है और वो कॉल करके हमें ये बताती है कि बलूचिस्तान में सैलाब आ गए और हमारे यहाँ पर कुछ वी आर अंडर दी वाटर्स और यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है अब सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे में वो कॉल करके फ़ोन बंद कर देती है रेडिली और मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ और थोड़ा स्ट्रेस में रहती हूँ कि मतलब हुआ क्या है ऐसा, कि मतलब हम लोग बेहतर से बेहतर क्या करते। तो मुझे 2010 का सैलाब याद आता है कि उसमें जो था कि ख़वातीन को या बच्चों को या तमाम लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया था इवेंचुअली रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में या रिवाइवल के प्रोसेस में। तो उनमें ये उसमें जो शेल्टर भी था, फूड भी था और खाना भी था, तो और पानी भी था साफ। लेकिन एक चीज़ की जो कमी थी ना, वो थी ख़वातीन की हाइजीन और बच्चों की भी हाइजीन। उस हाइजीन में ये चीज़ हुआ कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा यूटीआईज़ फैलना स्टार्ट हो गए थे और मुल्तान के हॉस्पिटल में कई मुतादिद ख़वातीन जो थी उनको वो एडमिट की गई थी। उसके दौरान ये हुआ था कि जब इस पे डिस्कशन की गई, इसको रिसर्च किया गया था, तो उसमें बताया गया कि ये ख़वातीन गंदे कपड़े पहनती रही हैं और इनके पास जो थी पीरियड्स प्रोडक्ट टाइम पर नहीं थे मौजूद, तो इस वजह से इनके अंदर यूटीआई ज़्यादा हो गए और वो इतनी इंटेंसिटी के थे कि मतलब वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रही। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं। बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि यहाँ तो कपड़े साफ पानी मैसर नहीं है पीने के लिए, लेट अलोन के धोने के लिए कोई पानी मैसर हो कपड़ा धोने के लिए। हम बुशरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये आइडिया आ गया ठीक 2010 के सैलाब से, आपने देखा कि वहाँ ख़वातीन तक ये चीज़ें नहीं पहुँची थी, लेकिन उसके बाद आपने इस मरतबा कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया? क्योंकि ये ये प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना भी तो, क्योंकि ज़्यादातर ये सारा निज़ाम तरसील का निज़ाम मर्द ही हैंडल कर रहे हैं। बहुत लार्ज स्केल कैलेमिटी की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब शुरुआत कहाँ से की? बहुत शुक्रिया मुझे और अनम को आपका यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगी, माहवारी जस्टिस कोई NGO नहीं है, ये एक सिर्फ कैंपेन है जिसका आगाज़ 2 स्टूडेंट्स ने किया था। इसको जब हमने बात की, राब्ता किया, कुछ ख़वातीन से कॉल की, जब हमने जो इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों में थी, उन्होंने बताया कि वो पत्ते इस्तेमाल कर रही हैं अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए। ये इतनी हार्ट ब्रेकिंग बात थी। तो हमने देखा कि ऐसी कौन सी तंजीमें होंगी, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो पाकिस्तान में ख़वातीन की मेंस्ट्रुअल असिस्टेंस के लिए काम करती होंगी। हमने उनको ढूंढा, कोशिश की, जवाब नहीं आया। कहीं से जवाब आया तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ जूम सेशंस करते हैं। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई हमने, लेकिन ये था पता कि हमने कुछ ना कुछ करना है।
साथ ही में हमने क्या किया, चूंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमने स्टडी किया कि पिछले जब सैलाब आए थे जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आए हैं, तो उनके लिए मेंस्ट्रुअल रिलीफ के लिए लोगों ने क्या काम किया। सबसे बेहतरीन हमें जो स्टडीज मिली, जो रिसर्च पेपर्स हमने पढ़े, वो थे असम के अंदर, इंडिया के सैलाबों के अंदर जो खवातीन की माहवारी के लिए इंतजाम किया गया था, उसको हमने पढ़ा। साथ ही में हमने उन औरतों से रब्ता किया जो सैलाब ज़दा इलाकों में थी पहले, और रब्ता कैसे बनाते थे, बहुत सारे लोग ट्विटर पे बता रहे होते थे कि यहाँ पे सैलाब है, यहाँ पे, हम उनसे मैसेज करके पूछते थे, किसी खातून से रब्ता करा दें, कहीं से कोई कनेक्शन मिल जाता था, उनसे बात करते थे। बात करने पर तो बड़ी ट्रॉमेटिक स्टोरीज मिलती थी। एक औरत कहती है कि मेरी 2 बच्चियां हैं और उनके पास अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए कुछ नहीं है। एक बच्ची जो टाकी इस्तेमाल कर रही थी, दूसरी बच्ची ने वही टाकी अपने पीरियड्स में इस्तेमाल की। ऐसी दिल दहलाने हमें कहानियां मिलती थी। हमने फिर उन खवातीन को रीच आउट करने की कोशिश की जो रिलीफ का काम कर रही हैं और जो डॉक्टर्स मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। तो हमने उनके जरिए से ये अपनी किट्स असेंबल की और उनको पहुंचाना शुरू कर दी। हर किट के अंदर हमने जो है अंडरवियर रखे, मेंस्ट्रुअल रिलीफ का सामान रखा और मुख्तलिफ किस्म की किट्स बनाई। कुछ किट्स के अंदर हमने सैनिटरी पैड्स डाले, कुछ के अंदर हमने कपड़े के कॉटन के पीसेस डाले, कुछ के अंदर तौलिए की शीटें डाली। हम उन खवातीन से रब्ता करते हैं जिस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में है और उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है। हमारे पास ये तो कोई लिटरली आपने रिसर्च में जो बातें बताई हैं, ये हॉरर स्टोरी से कोई भी खातून समझ सकती है कि ये कोई हॉरर स्टोरी से कम चीज़ नहीं है। बट हैट्स ऑफ टू यू बोथ एंड ऑफ कोर्स योर टीम कि आपने किस चीज़ को इंस्पायर और आपने इस पे रिसर्च की। तो दिस वाज नॉट जस्ट अ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस और गुडनेस जो आप करती रही, आपने रिसर्च करके जो चीज़ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पहुँची। अनम, कमिंग टू यू, अब ये बताएं कि आइडेंटिफाई किस तरह किया, मतलब पूरे मुल्क की बात हो रही है, हम तो यहाँ तो हामला खवातीन ही कोई 57 या समथिंग लाइक दैट फिगर चल रहा है और उसके अलावा लड़कियाँ दे आर लाइक 50% ऑफ द आबादी। तो ऑब्वियसली इस कैलेमिटी में भी 50% तो औरतें बच्चियाँ ही होंगी। कौन से एरियाज आपने डिसाइड किए कि यहाँ से शुरुआत करते हैं और अब तक कितना फैलाव हुआ है इसका? सबसे पहले तो मैं और बुशरा जो थी, हम लोग लाहौर, पहले तो हमने लिस्बिला जैसी हमारी फ्रेंड के वो एक स्टोरी की वजह से हम लोग जब कनेक्ट हुए, सिर्फ बुशरा ने ही मुझे रिप्लाई किया था उसमें। तो और ये तहरीक का जो 3000 पैड्स भेजने का जो पहला अमल था वो बहुत डिफ़िकल्ट था और हमें नहीं पता था कि हमने किस तरह मैनेज करना है। तो हमने आम से ट्विटर हैंडल से अपने बनाकर उन पर 1-2 वीडियोज़ डालकर उस पर हमने कहा कि हमें इस तरह मेंस्ट्रुएशन रिलीफ के लिए काम करना है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि हम लोग 100-200 जमा करके हम लोग 3000 किट्स मैनेज करते हैं, वो बलूचिस्तान भेजते हैं उन खवातीन से रब्ता करके, जैसे बुशरा ने कहा कि जो मतलब उसमें क्लैमिटी में हैं और उनको रिलीफ प्रोवाइड करनी है, तो हम उन खवातीन से रब्ता करते हैं। उसके बाद जो है उन खवातीन को हमने वो कराची तक पहुंचाई, सर्टन प्लेसेस में बुशरा ने बलूचिस्तान लाहौर से पहुंचाई और मैंने अपने रीजन सरायकी वसेब में राजनपुर फाजिलपुर पहुंचाने के लिए अपनी और तोनसा में पहुंचाने के लिए डेरा इस्माइल खान, यहाँ तक कि टांग और कोहे सुलेमान की चोटी तक हमने जो है अब तक पैड्स प्रोवाइड कर दिए हैं और दिस इज कलेक्टिवली 12,000 वुमेन आर ऑलरेडी बीइंग इम्पैक्टेड हियर। अच्छा, वेरी क्विकली जी, बिल्कुल हमारे पास और 3 ही वॉलंटियर्स थी और नेटिव ही लोग थे सारे। टाइम हमारे पास कम है बट वी वांट कि आपकी मदद होती रहे, क्योंकि जिस तरह आप लोग आगे मदद कर रही हैं बड़ी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सोच के, बड़ी स्पेसिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बुशरा, बहुत सी दुनिया देख रही है इस वक्त, किस तरह लोग आपको डोनेशंस या इन काइंड भी भेज सकते हैं सामान? बिल्कुल, जो कैसे, कहाँ बन रही हैं, कहाँ पे लोग बनाएं, सामान पहुँचाएं, आपको पैसे दें, क्या करें? आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें किसी भी तरह से असिस्ट कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के अंदर, कोई टेक्सटाइल मिल्स हमें अगर अपना कपड़ा डोनेट कर सकती हैं, कॉटन डोनेट कर सकती हैं, हम साबुन बनाने वाली कंपनियों से दरख्वास्त करते हैं कि हमें साबुन दीजिए, सर्फ दीजिए ताकि हम अपनी किट के अंदर डाल सकें। और ये आप हमें डोनेट कर सकते हैं माहवारी जस्टिस के पेज पर जाकर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा अगर आप अपने तौर पर ये बनाना चाहते हैं तो हमने वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं ताकि आप अपने तौर पर भी ये बनाएं और लोगों को पहुँचाएं। हमें बहुत खुशी है कि बहुत सारे
लोग अब इस चीज़ को एक्टिवली ले रहे हैं और समझ रहे हैं, तो प्लीज़ वी नीड आवर सपोर्ट। हमें आप ही की ज़रूरत है। 1 मिलियन से ज़्यादा ख़वातीन इस वक्त रिप्रोडक्टिव एज में हैं जो सैलाब की जद में, और उनको हर महीने पीरियड्स होंगे, उनको हर महीने ज़रूरत होगी। हमने सिर्फ 12,000 को पहुँचाया है और बहुत कमेंडेबल गर्ल्स, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बुशरा महनूर, अनम खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एंड फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट, आप कोई भी मदद करना चाहते हैं, इन लोगों का पेज है फेसबुक पे माहवारी जस्टिस, गो ऑन दैट, वीडियोस भी हैं किस तरह आप मदद कर सकते हैं, बहुत सी लिस्ट भी इन्होंने दे दी है चीज़ें जो प्रोवाइड की जा सकती हैं। और ये भी याद रहे कि ये वन टाइम हेल्प नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स एवरी मंथ एनीवे, तो लिहाजा उनको मदद की ज़रूरत रहेगी। ये कपड़ा मिल ओनर्स हैं, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और बुशरा और अनम, योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। अमेजिंग, बहुत ही आला जॉब है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ डोनेट, गिव, और आप इनको लुकअप करें ऑन फेसबुक एंड गिव एज मच एज यू कैन।